Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सिर्फ एक्यूरियस को एक थ्रेट है और इट इज़ अ मेजर थ्रेट, इसको वो इग्नोर ना करें। इब्तदाई तौर पर इसकी शिद्दत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन किसी के लिए बहुत ज़्यादा इस अंदाज से हो सकती है कि अगर वो पहले ही कमज़ोर सा है और ऊपर से फिर ये टाइम भी शुरू हो गया तो उसे ट्रबल्स आ सकती हैं। ये दौर साढ़सत्ती का दौर है, इसे सैटर्न फेज़ कहा जाता है। ये इस वक्त मोस्टली एक्यूरियस के लिए 12वें घर में है। साढ़सत्ती का दौर 12वें घर, पहले घर और दूसरे घर में सैटर्न के मौजूदगी की वजह से पैदा होता है। इसकी वजह से वो तमाम ख़राबियाँ जो सजिटेरियस के साथ थीं वो इनके साथ हो सकती हैं, लेकिन इनको दो तरह के एडवांटेज हैं जिसकी वजह से सिवियरिटी ऑफ साढ़सत्ती सजिटेरियस जैसी नहीं होगी। एक एडवांटेज तो ये है कि ये कैप्रिकॉर्नियन को क्रॉस करके इनको लगी है तो आधी रह जाएगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बहुत है एज़ कम्पेयर टू सजिटेरियस। इनके यहाँ अचीवमेंट लेवल्स या प्लानिंग या फिज़िकल एबिलिटीज़ ज़्यादा ताकतवर होती है, तो उस अंदाज से ये बहुत हद तक उसे बेयर कर जाएंगे, बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये एक बड़ा थ्रेट है, इसको कवर तो करना होगा, इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। तो इसको कवर करने के लिए बीइंग एक्यूरियस एक्वामेरीन स्टोन सूरज शम्स दिन में और सूरज नजम रात में ज़रूर पढ़ें। बैकबोन का ध्यान रखें, हड्डी जोड़ का भी ध्यान रखें, स्टमक इश्यूज़ का भी ध्यान रखें, एंड गर्दन से ऊपर जितने भी अज़ा हैं, बोलने की समात है, देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, सूंघने की ताकत है, डिसीजन लेने की ताकत है, हेयर्स हैं, ये सब गर्दन से ऊपर है। इन सब को थ्रेट आ सकता है। अगर इन सब चीज़ों का वो थोड़ा ध्यान रख के चलें और साथ में ये रेमेडीज़ की तरफ भी जाएँ तो फिर इंशाल्लाह किसी तरह की ट्रबल नहीं होगी। अगर ट्रबल नहीं होती और उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, इतनी नॉलेज मिलने के बाद मैनेज कर लेना आसान हो जाता है। अगर वो आसानी इन्होंने हासिल कर ली तो फिर अब जो खबरें सुनाऊंगा वो सारी फिर इनके लिए पॉजिटिव है। उन खबरों में मून 7th हाउस में, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर एंड मून इज़ अ साइन ऑफ लव मैरिजेस। सो उम्मीद है जो मोहब्बत की शादी के उम्मीदवार हैं 2018 में वो अचीव कर जाएंगे, लेकिन उस अचीवमेंट रेजिस्टेंसेस जो है वो साढ़सत्ती की वजह से ही आ सकती हैं, लिहाजा उसको रिकवर करेंगे तो ये अचीवमेंट्स हो जाएंगी और पॉजिटिव रहेंगी, सक्सेसफुल रहेंगी विदाउट एनी हेजिटेशन। थ्रेट कोई नहीं है सिवाय उसे एक के, उसको बैलेंस करना होगा। नेक्स्ट थिंग, द बिग स्टार द जुपिटर इज़ इन 9th हाउस विच इज़ प्रोड्यूसिंग द गोल्डन ईरा। प्लानिंग अच्छी, औलाद की वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, ताज़ीन व आराइश, खुद की खूबसूरती, ये सब उससे ही आएगी। एंड गुड लक एंड ब्लेसिंग्स, वो जो स्टार ब्लेसिंग्स होती हैं जो अल्लाह ताला ने सितारों के ज़िम्मे बहार या बहार की रिलेटेड चीज़ें रखी हैं, वो सितारों के एवज़ हमें मिलेंगी एंड वो बड़ी फ्रीक्वेंट मिलेंगी, फर्म मिलेंगी। उस सपोर्ट की वजह से साढ़सत्ती का डिज़ास्टर भी कम हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग, दे आर द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द अब्रॉड जर्नीज़। और अगर मौका मिले तो करें ज़रूर ताकि इस GMT से निकल जाएं। अगर इस GMT से निकलेंगे तब भी साढ़सत्ती टूट जाएगी। किसी और GMT में चले जाएं, 3 घंटे के फ़र्क के अगले मुल्क में चले जाएं या 3 घंटे के फ़र्क से पिछले किसी मुल्क में चले जाएं, तो बहुत हर पॉसिबिलिटी जिसकी वजह से जो एंगुलर चेंज आएगी उससे सैटर्न इनके ऊपर इफेक्ट करना बंद कर देगा। तो और वो कैंडिडेट भी हैं तो जा सकते हैं अगर उनके रिसोर्सेज हैं, अगर उनके पास कोई स्टेशन मौजूद है, अगर उनके पास प्लानिंग और एबिलिटी मौजूद है तो कर लीजिए। द लास्ट थिंग, Mercury and Sun on same position. Mercury is a lord of mind sciences and Sun is a lord of decisions, bravery and spiritual souls. तो दोनों चीज़ें मिलकर उन्हें ज़हनी ज़रखेज़ी देंगी, कुव्वत देंगी और फैसले डिसीजंस पावरफुल हो सकेंगे। इस एतबार से सजिटेरियस 2018 को पूरा अरसा लेकर चलेंगे, लेकिन ये जो मामलात हैं ये 17 अगस्त 2017 को ही शुरू हो चुके हैं।